दोस्तों, जून का महीना मतलब खरीफ का सीजन। इस महीने में ज़्यादातर किसान और ज़्यादातर भूभाग में धान, मक्का, मूंगफली, बाजरा, ज्वार जैसी फसलें लगाई जाती हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर कुछ किसान सब्जी की खेती करते हैं और कुछ किसान सब्जी की खेती की तैयारी करने लगते हैं। और दोस्तों, जून के महीने में ही बारिश की शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे भैया बहुत अच्छा फ़ायदा हो और उसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में मित्रों, जिनका उत्पादन भी बढ़िया हो और उनके रेट भी बढ़िया मिले। और दोस्तों, कुछ फसलें हम उनमें से लगा भी चुके हैं और कुछ की नर्सरी डाल चुके हैं और कुछ की अभी नर्सरी भैया डालना है। और भैया जिन फसलों की नर्सरी अभी हमें डालना है या उनकी हमें डायरेक्ट बुआई करनी है, तो उनकी भैया पैकेटें बीज हमने मंगा लिया है। वो भैया ये बीज हमारे हैं, ये पैकेटें हैं। दोस्तों, ज़्यादातर हरी सब्जियों में वही सब्जियां बाजार में हमेशा आती हैं, लेकिन मित्रों जो सब्जी जून के महीने में बोई जाती है या जुलाई के महीने में लगाई जाती है, वो भैया साल के सबसे अच्छे रेट देती हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम होता है कि ये सिर्फ उन जगहों पर होती हैं जो भैया बारिश का पानी जिन खेतों में नहीं रुकता है। तो भैया उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लता वर्गीय सब्जी के बारे में। दोस्तों, लौकी इस मौसम में बोई जाने वाली हमारी सबसे पसंदीदा फसल है। मित्रों, हम अपने खेत में अभी 2 दिन पहले ही लौकी की बुआई कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय जो लौकी बाजार में आ रही है, जैसे ही ये बारिश शुरुआत होगी तैसे ही ये लौकी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि ये जमीन पर बोई हुई है और बारिश होते ही इसमें तमाम तरीके से कीड़े पैदा हो जाते हैं और दोस्तों इसमें घास फूस ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये लौकी खत्म हो जाएगी। और अगर आप जून में लौकी की बुआई कर रहे हैं तो आपकी लौकी भैया जब 50-60 दिन बाद तैयार होकर बाजार आएगी तो बहुत अच्छे रेट देगी। लेकिन दोस्तों, आप इसको सिर्फ मचान विधि पर ही बोएं, क्योंकि अगर मचान विधि पर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो उससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें खरपतवार का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि खरपतवार दोस्तों नीचे होता है, तो आप उसमें पैराक्यूट है या तमाम दवाएं हैं जिससे डालकर आप ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, इसमें कीट पतंगे भी कम लगते हैं, जिससे आपकी लौकी जो आएगी वो एकदम फ्रेश आएगी और इसके रेट दोस्तों आपको 25-30 रुपए किलो के मिल जाएंगे। अगर दोस्तों जून के महीने में आप करेले की बुआई कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि आपको रेट इसके जो है 40 से 45 रुपए किलो के मिलेंगे। और इसको दोस्तों भी आप मचान बिज पर ही बोएं। अगली फसल दोस्तों आप तरोई और गिलकी की कर सकते हैं। दोस्तों, गिलकी और तरोई जो जून के महीने में बोई जाती है, इसका भैया ये तो तय है कि इसका रेट 30-35 रुपए एक किलो आपको एक बार जरूर मिलेगा। और भैया ये 3-4 महीने 5 महीने तक लगातार टूटती रहती है, जिससे भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और बहुत अच्छा उत्पादन ये देती है। बशर्ते हाँ, आप इसको उन खेतों में बोएं जहां भैया बारिश का पानी ना रुके। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इसको आप जो है कूड़े निकाल कर हो सके तो आप मल्चिंग में पर में अगर मल्चिंग नहीं डाल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, इसको लेकिन आप सहारा विधि द्वारा चढ़ाकर आप जो है इसको मचान पर ही चढ़ाएं, जिससे दोस्तों आपकी तरोई एकदम सीधी आएगी और एकदम फ्रेश आएगी, जो भैया मंडी में बहुत अच्छा उसका डिमांड रहती है। अगली फसल दोस्तों आप कद्दू की लगा सकते हैं। कद्दू को दोस्तों आपको मचान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मित्रों वो जो है आपको समतल एरिया में ही बोना होगा। और भैया कद्दू भी एक ऐसी फसल है कि ये बारिश के मौसम में बहुत अच्छा रेट देती है। और इसमें एक और खूबी है कि अगर आपको रेट भैया उस समय नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको तोड़ना बंद कर दें और वो पक जाएगा। और जब वो पक जाए तो भैया उसको तोड़कर आप अपने घर पर स्टॉक कर लें। और नवरात्रि के टाइम पर या भंडारों के टाइम पर भैया ये जो है बहुत अच्छा पैसा देता है। और हाँ भैया, अगर आप कम टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप जून के महीने में खीरा लगाएं। खीरा भैया सहारा विधि पर ही लगाएं, क्योंकि भैया बारिश के मौसम में अगर आप सहारा विधि पर खीरा लगा रहे हैं यानी कि तार बांस पर इसको चढ़ा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और मित्रों, इसमें एक और खूबी है, जो आप सहारा विधि या मचान विधि पर जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं तो वो जमीन वाली से जो है 10 दिन 5 दिन पहले टूटना चालू हो जाती है और ये उससे 10-5 दिन ज़्यादा दिन तक टूटती रहती है।
और इसमें एक खूबी दोस्तों ये होती है कि इनका जो फल आता है, चाहे लौकी हो, चाहे तरोई होता है, चाहे करेला हो या मित्रों खीरा हो, वो एक तो एकदम सीधा होता है और उसमें भैया फल उसका दागी नहीं होता, जिससे दोस्तों बाजार में इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी फसल के बारे में, अगर जून के महीने में आप उसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली है। वो मित्रों 1 एकड़ में आपको 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 5-6 लाख रुपए भी दे सकती है। वो फसल मित्रों है गोभी की, क्योंकि मित्रों अगर गोभी आप जून के महीने में नर्सरी डाल रहे हैं तो 20-25 दिन बाद यानी कि आप जुलाई के महीने में उसकी रोपाई कर देंगे। और जब ये भैया 55-60 दिन बाद तैयार होकर बाजार आएगी, उस समय भैया फुल गिनती में बिकता है। वो भैया आपको 50 रुपए, 40 रुपए पीस के हिसाब से मिलता है। और दोस्तों 1 एकड़ में ये आपको जो है लमसम 20,000 के आसपास पौधे लग जाते हैं। और दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 2-4 हज़ार पौधे आपके नष्ट भी हो जाएं किसी कारणवश, चाहे बारिश के या भैया ज़्यादा धूप के कारण, अगर आप जो है इसके बाद भी आप इसका उत्पादन अच्छा ले लिए तो निश्चित है भैया आप इसका अनुमान लगाकर देख लीजिए कितना पैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों गोभी की जून महीने में नर्सरी की जाने वाली 1-2 वैरायटियों को हम बता रहे हैं, वो भी लगा सकते। उसमें भैया सिजेंटा की CFL 1522 है, इसको आप लगा सकते हैं। और भैया एक हैप्पी 101 आती है, आप इसको लगा सकते हैं। और मित्रों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उम्दा किस्म जो आती हो उसको भी लगा सकते हैं। और हाँ भैया अगली फसल आप मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। अगर मिर्च की नर्सरी आप जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में डाल रहे हैं तो 20-25 दिन बाद भैया आप इसकी रुपाई कर देंगे और ये आपके लास्ट अगस्त तक इसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी। और दोस्तों अगर लास्ट अगस्त तक इसकी आप तुड़ाई कर ले गए तो आपको 60 रुपए, 70 रुपए किलो के रेट मिलेंगे और हो सकता है कि आपको 100 रुपए, 150 रुपए किलो की भी रेट मिल जाएँ। बशर्ते दोस्तों अगर मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप इसमें जो सीड सिलेक्शन है वो भैया बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अगर रेट भी हो और उसका उत्पादन ना हो तब भी कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भैया आप जो है क्लाउड सीड की आती है 158, वो आप ले सकते हैं। और दोस्तों दूसरी किस्म है नूनहंस की ओजस, ये आप ले सकते हैं। दोस्तों ये दोनों मिर्चियाँ बहुत अच्छी मिर्ची हैं, इनका उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। और दोस्तों ये दोनों मिर्चें बहुत अच्छी मिर्ची होती हैं, इनका उत्पादन भी बढ़िया होता है और मित्रों इनका साइज़ भी और कलर भी बहुत अच्छा होता है, जिससे भैया मंडी में इनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों अगली फसल आप बैंगन की भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बैंगन की हमारे हार्वेस्टिंग चालू हो गई है, दूसरा बैंगन हमारा जो है रोपाई हो चुका है और भैया तीसरे राउंड में हम बैंगन की नर्सरी भैया डालने वाले हैं। और दोस्तों बैंगन का अगर किसी महीने में रेट रहता है तो भैया अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में रहता है। इन महीनों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन क्षेत्रों में इनकी खेती नहीं होती जहाँ पर भैया जल भराव होता है या पानी का निकास सही नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों बैंगन का सबसे अच्छा रेट जून के महीने में नर्सरी डालने वाले बैंगन की ही मिलती है। लेकिन भैया बरसात के मौसम में इसमें भैया फल छेदक की बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर आप स्प्रे शेड्यूल बहुत बढ़िया रख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें भैया माइट थ्रिप्स लीफ माइनर और तना छेदक और फल छेदक से ही आपको केवल बचाना होता है। और भैया अगर आप लगातार टमाटर की खेती करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे अच्छे अगर टमाटर के रेट रहते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में रहते हैं, अक्टूबर के महीने में रहते हैं। भैया साल के 12 महीने टमाटर, भैया साल के 10 महीने टमाटर लगता है, मात्र 2 महीने ही नहीं लगता है। लेकिन रेट भैया जो जून के महीने में टमाटर की नर्सरी डाली जाती है और जो है लास्ट जून या जुलाई के सप्ताह में लगा लास्ट जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगा दिया जाता है, यानी कि इसकी रोपाई कर दी जाती है। भैया इससे अच्छे रेट किसी भी टमाटर के नहीं मिलते हैं। अगली फसल मित्रों भिंडी की कर सकते हैं, क्योंकि भैया भिंडी एक ऐसी फसल है जो जून के महीने में बोई जाती है। सबसे अच्छा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी भिंडी का होता है जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। मित्रों भिंडी तो इस समय भी आ रही है। और भैया भिंडी में एक और खूबी है कि भिंडी जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है तो इसके रेट भैया बहुत अच्छे रहते हैं और इसका उत्पादन भैया सबसे अच्छा होता है।
और भिंडी का आप जो है ज़्यादा और कम दोनों रेटों का रेशियो लगा कर देखें, औसतन 20 रुपए का आपका ज़रूर पड़ जाता है। अगली फसल आप मसाला वर्गीय या औषधीय, जिसे भैया चाय या सब्जी अन्य चीज़ों में भैया काफ़ी उपयोग होता है और तमाम शरीर की बीमारियों को भी ख़त्म करता है, वो भैया है फसल अदरक की। अदरक के भैया 2 साल पहले तो कम रेट थे, लेकिन भैया 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये भैया 100 रुपए 120 रुपए किलो के भाव लगातार चल रहे हैं। और मित्रों, इसकी बुआई जून के महीने में होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका बहुत अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इसको मल्चिंग पर लगाएं और इसमें ड्रिप जरूर डालें। अगर मित्रों आपके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तब भी भैया आप मल्चिंग पर ही लगाएं। अगर मल्चिंग पर इसकी आप रोपाई करते हैं, मल्चिंग पर यानी कि इसकी बुआई करते हैं, तो ये निश्चित है कि भैया यूं जो बेड पर डायरेक्ट लोग बोते हैं उससे भैया दूना उत्पादन होगा। और जो भी भैया आपकी अदरक आएगी वो भी उसकी क्वालिटी भी भैया उससे अच्छी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं उन फसलों के बारे में जो भैया 30-35 दिन में पैसा देना चालू करती हैं। तो उसमें भैया सबसे पहले आप पालक की बुआई करें। भैया अगर आप पालक की बुआई कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली होती है, क्योंकि मित्रों ये कटिंग के हिसाब से कटती है और ये 25-30 दिन में तैयार हो जाती है। आप अनुमान लगा लें कि 1 वर्ग मीटर में अगर भैया 2 किलो या 3 किलो निकल रही है और उसको आप 3 बार काट ले गए तो आपकी भैया 8-9 किलो पालक उसमें हो जाएगी। और इसका रेट अगर 10 रुपए किलो ही मिला तो 1 वर्ग मीटर में आपको 100 रुपए बहुत आराम से मिल जाते हैं। और इसमें भैया बहुत कम खर्चा भी लगता है और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती है। आपको ये 25-30 दिन में भैया पैसा देना चालू हो जाएगी। अगली फसल भैया आप मूली की कर सकते हैं। मूली भैया अगर आप लगा कर तैयार कर कर आप बाजार पहुंचा दिए तो भैया मूली आपको जून में बोई जाने वाली के रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और ये भैया आपको बहुत मोटा पैसा देगा। बशर्ते भैया इसको आप उन खेतों में लगाएं जहां पर भैया इसमें पानी ना रुके। और इसमें जब आप बुआई करें तो इसमें कार्बोफ्यूरान या भैया कार्टाप 5-6 किलो आप जो है 1 एकड़ में जब आप खाद डाल रहे हैं तब उसी खाद में मिलाकर आप जो है उसमें ज़रूर डाल लें, जिससे भैया आपकी जो मूली की कंद आएगी तो एकदम साफ निकले। क्योंकि इस मौसम में बोई जाने वाली कि भैया मूली की जो कंद होती है उसमें तमाम प्रकार के कीड़े लग जाते हैं तो वो दागी हो जाती है, जिससे भैया उसकी डिमांड बाज़ार में बहुत कम होती है। तो अगर आप इससे बचा ले गए, अगर भैया आप मिट्टी के कीड़ों से इसको बचा ले गए और आपकी कंद एकदम फ्रेश आए तो भैया इससे अच्छी फसल कोई भी फसल नहीं है और इससे ज़्यादा पैसा देने वाली कोई फसल नहीं होगी। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।